आज हमारा दूसरा दिन है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ के प्रभारी जो दिल्ली से विधायक हैं वीरेंद्र कादियान जी और मुझे यहाँ पे उड़ीसा भेजा था कि जो भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल का अलायंस होने वाला है और उसकी खबर अखबारों में चल रही है, उसके बाद उड़ीसा के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम जो है बहुत तेजी से बदलेगा। 2 दिनों में मैं बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स से मिला, वेटरन जर्नलिस्ट से मिला, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सिंपैथाइजर्स और नेताओं से मिला, हमारी स्टेट यूनिट से मिला, डिस्ट्रिक्ट यूनिट से मिला, बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स मुझे मिले और हमने देखा कि 2-3 चीजें बहुत साफ हैं कि जो प्राइमरी अपोजिशन पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी और जो रूलिंग पार्टी थी बीजू जनता दल, अगर इन दोनों का ही अलायंस होता है तो ये पूरी तरीके से एक अननेचुरल अलायंस है और इसको लेके पॉलिटिकल लोग वो भी काफी सकते में हैं। कार्यकर्ता दोनों ही पार्टियों के, चाहे वो बीजू जनता दल हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही तरफ के कार्यकर्ता परेशान हैं कि ये क्यों हो रहा है और जनता शॉक में है कि ये क्यों हो रहा है और ऐसे कैसे हो सकता है। उड़ीसा के अंदर बहुत ज्यादा है क्योंकि उड़ीसा के अंदर एक बड़ी मिडिल इनकम ग्रुप है और एक बहुत बड़ी लोअर इनकम ग्रुप है जिनको आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, औरतों के लिए मुफ्त बस में यात्रा और अब जो हम शुरू कर रहे हैं सभी महिलाओं के लिए जो भी 18 साल से ऊपर है उनको हम दिल्ली में 1000 रुपए महीना देंगे। ये अभी हमने बजट के अंदर पास किया है। तो इसको लेके पूरे देश में उत्साह है और इस बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति के अंदर आम आदमी पार्टी आने वाले उड़ीसा के और उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रही है और हम उड़ीसा के अंदर चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से इस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे। अगर आपके मन में इसके विषय में कोई सवाल है, वो सवाल आप 2 मिनट रोकिएगा। मैं एक बार निशिकांत भाई और हमारे प्रभारी वीरेंद्र कादियान जी को कहूंगा कि वो अपने शब्दों में भी अपनी बात रखें। माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि उड़ीसा के अंदर जो ये अननेचुरल अलायंस हो रहा है जिसको लोग नापसंद करते हैं और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है और कोई पार्टी ऐसी जिसको लोग चाहें वो है नहीं। आम आदमी पार्टी का संगठन पूरे उड़ीसा के अंदर बहुत मजबूत है। हम लोग पिछले काफी वर्षों से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। हमने अनेकों आंदोलन करे और उन आंदोलनों में हमने कहा बिजली सरप्लस राज्य, भ्रष्टाचार के मुद्दे, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और जो चरमराई हुई यहाँ की स्थिति है, इसके विषय में हमने लोगों की आवाज बिना विधानसभा में होते हुए हमने विधानसभा में उठाई। हमारी टीम, युवा टीम, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि अगर उड़ीसा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर उसकी सरकार बनने के पूरे चांस हैं और ऐसी परिस्थिति में जब बीजेपी और बीजेडी जो विधानसभा में एक दूसरे को कोसते थे, इनके कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ आपस में उलझते थे, आज वो दोनों पार्टियां एक साथ आए और क्या मजबूरी हो सकती है आप समझिए। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो उत्तर और दक्षिण को एक साथ मिलाए। कुछ न कुछ तो ऐसी मजबूरी रही होगी जिसके कारण बीजेडी को प्रेशराइज करके एक साथ आने का जो इनका मन बना है। तो इसके उसमें हम सभी
लोगों ने निर्णय लिया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे संगठन मंत्री श्री संदीप पाठक जी और हमारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, इन सब ने इस क्षेत्र में जो घटनाक्रम घट रहा है इसकी समीक्षा के लिए माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उनको यहां पर असेसमेंट के लिए भेजा है। मैं तो हर महीने आता ही रहता हूं। तो आज की स्थिति, इन्होंने काफी लोगों से वार्तालाप की है, विचार विमर्श किया है, तो ये इस निर्णय में पहुंचे हैं। हमें आदेश है कि भी हम चुनाव लड़ें और बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ें और उड़ीसा में एक बेहतर अल्टरनेटिव लोगों की इच्छा अनुसार लोगों की भलाई के लिए हम दें। ओडिशा रे बिजू जनता दल शासक दल और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल, शासक दल और मुख्य विरोधी दल प्रथम थर पर अलायंस सारा राज्य रे साधारण जनता को गोटे प्रतारणा परिका लगुच। लोक कहते आम जो मैंडेट देइतिलु ता प्रति बिजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी विश्वासघातकता करछन्ति एवं पूरा ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी जो कथा कहूतिला जे बेरोजगारी एवं 50 लाख लोक ओडिशा रु दादन खटिबाकू बाध्य होउचंती, आईन श्रृंखला परिस्थिति, खणी चोरी, जेते प्रकार एलिगेशंस लगेइतिला से सबू बर्तन सफा हेजिवो। ए परिस्थिति रे आम आदमी पार्टी केंद्रीय नेतृत्व चिंता करछंती जे ओडिशा रे जेहेतु दीर्घ दिन आम संगठन करूछु एवं प्राय प्रत्येक जिल्ला रे आम कर्मी माने काम करछंती, तेणु ए परिस्थिति रे ओडिशावासींकर जो आशा आकांक्षा को पूरण करिया पई गोटे स्वच्छ शासन दवा पई विकल्पर आवश्यकता रही एवं आम आदमी पार्टी से विकल्प होबा पई प्रयास करिवो। यदि जनादेश मिलला, लोक मानकर यदि सहयोग मिलला एवं लोक मानकर आशा आकांक्षा पूरण करिवा पई आम आदमी पार्टी भरपूर चेष्टा करिवो। आगामी निर्वाचन रे आम आदमी पार्टी संपूर्ण शक्तिर सहित लोक मानकर आशा को पूरण करिवा पई चेष्टा करिवो, काम करिवो। आपने अभी जो पूछा, अभी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेजी से बदलेगी उड़ीसा के अंदर, इसलिए अभी हमने सभी विकल्प खुले रखे हैं। हम लोगों ने कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करने शुरू कर दिए हैं। अलायंस से जाएंगे, अकेले जाएंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, ये सारी चीजें राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर जो है हम लोग नजर बनाए बैठे हैं, उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे। मगर आप लोगों के माध्यम से मैं उड़ीसा के सभी लोगों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों, चाहे वो बिजू जनता दल से जुड़े हों, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हों या किसी अन्य क्षेत्रीय दल से जुड़े हों या किसी सामाजिक बड़े कहा जा सकता है एक्टिविज्म के साथ जुड़े हुए हों, किसी सामाजिक ध्येय के साथ जुड़े हुए हों, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए और उड़ीसा के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए आप सबका आम आदमी पार्टी के अंदर स्वागत है। जो भी आदमी, अच्छे लोग उड़ीसा की तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी में आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि वो लोग आएं और इसको मजबूत करें। लोकसभा में कितने सीट में लड़ेगा आम आदमी पार्टी? ये सारे के सारे ऑप्शंस खुले इसलिए हैं क्योंकि हमारा मानना है कि अभी बहुत जल्दी पॉलिटिकल सिचुएशन उड़ीसा के अंदर बदलेगी। क्या होगा ये बीजेपी और बीजू जनता दल को भी नहीं मालूम, तो हम लोग भी इसीलिए यहाँ पे कैंप करके बैठे हैं। हमारे विधायक जी यहीं पे रहेंगे। 1-2 दिन बाद मेरा दोबारा यहाँ पे आना होगा और जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी हम लोग इसके ऊपर निर्णय लेंगे। कर्नाटका के अंदर चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था वो सबको मालूम है, अमित शाह जी ने क्या कहा था। कहने के लिए तो कोई भी कहीं के भी आर पार जा सकता है, कौन आर रहेगा कौन पार जाएगा ये तो देश की जनता तय करेगी। ये सब जो है अपनी अपनी पार्टी के कैडर को मोटिवेट करने की बातें कही जाती है और हमें इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने जितने राजनीतिक लोगों से बात की वो लोग कहते हैं कि बीजेडी की सिचुएशन स्टेट में अच्छी है, मुख्यमंत्री की छवि अच्छी है, जो जनरली पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स यहां पे बोलते हैं। उसके बावजूद बीजेडी की 117 सीटें हैं लगभग, भारतीय जनता पार्टी की 22 सीटें हैं,
117 सीटों वाली पार्टी की क्या मजबूरी है कि वो 22 सीटों वाली पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है। ये जितने लोग इस देश के अंदर समझदार हैं उन सबको समझ में आ रहा है, हमें भी समझ में आ रहा है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई बात ऐसी निकले। समझ में सबको आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये चीज जो दिख रही है ये बहुत नेचुरल नहीं है। इसके अंदर जो दिख रहा है वो अलग है और जो पर्दे के पीछे है वो कुछ अलग है। पर्दे के पीछे क्या है वो मैं अभी समझ रहा हूं। कुछ लोगों से और बात करूंगा तो उसको भी बताऊंगा। मगर जो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड ये रहा है कि ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस तरीके की संस्थाओं से जो भी पॉलिटिकली मजबूत इनके विरोधी होते हैं उनके ऊपर पहले मुकदमे करते हैं, उनको ये भ्रष्टाचारी कह के बदनाम करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि भैया कुछ साबित नहीं होगा तो भी महीनों तक जेल में रहना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीनों से जेल में सड़ रहे हैं, कोई सबूत नहीं है मगर जेल में सड़ रहे हैं। तो इस डर से जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका परिवार है, वो आदमी अक्सर जो है इनके दबाव में आता है। एक नहीं, दर्जनों नेता हैं। सबसे पहला उदाहरण है हमारे पास हिमंत बिस्व शर्मा, असम से थे, कांग्रेस के मंत्री थे। उनको नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह कहा जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने कैंपेन चलाया, बुकलेट छापी, बोला वाटर स्कैम के अंदर आरोपी हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। शिवेंदु अधिकारी हो गए, मुकुल रॉय हो गए। अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस बोलते थे कि अब जेल जाने का समय आ गया है, जेल में चक्की पीसिंग। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं। नारायण राणे के बारे में सब हम लोग जानते हैं। और बहुत दूर ना जाए, अभी 3 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के यहां एक मंत्री थे, उनके तपस राय, 5 बार करने तो 5 बार के एमएलए थे। उनके यहां छापा मारा गया ईडी द्वारा। जनवरी में कहा गया कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट स्कैम के अंदर ये बड़े आरोपी हैं। आपको ध्यान होगा ईडी ने बहुत छापे मारे बंगाल में। और अब 2 दिन पहले उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया और बताया जा रहा है वो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की ये मोडस ऑपरेंडी रही है कि इस तरीके से दबाव डाल के ये राजनीतिक विरोधियों को सरेंडर कराते हैं। मगर आम आदमी पार्टी इनके आगे सरेंडर नहीं कर रही है। मनीष सिसोदिया जी साल भर से जेल में हैं, संजय सिंह जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन कई महीने जेल में रहे, अभी भी मेडिकल बेल पे हैं। मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा दबाव है। मगर आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर करने से मना करती है। हमारे लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं मगर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज आम आदमी पार्टी को और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जी को देश में पसंद किया जाता है कि अगर कोई आदमी है जो इनसे लड़ सकता है, इनसे सवाल पूछ सकता है, वो अरविंद केजरीवाल है।